ये क्वेश्चन करते हैं। A uniform capillary tube of inner radius r is dipped vertically into a beaker filled with water। ठीक है, वाटर जो है वो हाइट h तक राइज कर रहा है कैपिलरी ट्यूब में, वाटर सरफेस के ऊपर। ठीक है, बीकर में। तो एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये डायग्राम बना लिया अपन ने। कैपिलरी का रेडियस जो है वो r है और पानी राइज कितना कर रहा है, h। अच्छा, ये आप ध्यान दें, h जो है वो जो मेनिस्कस होता है उसका जो लोअर पॉइंट होता है ना, उसको अपन h लेते हैं। ये अपन एक वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, केवल क्लैरिटी के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, पानी का सरफेस टेंशन दे रखा है T। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन वाटर एंड द वॉल ऑफ कैपिलरी इज थीटा। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है थीटा। अच्छा, इग्नोर द मास ऑफ वाटर इन द मेनिस्कस। मतलब ये वाला जो पानी है इसको इग्नोर करने के लिए बोला है, तो इसको अपन ने वैसे भी इग्नोर ही किया हुआ है। कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। ठीक है, तो कैपिलरी में जो लिक्विड राइज करता है उसका रिलेशन क्या होता था, ये अपन प्रूव कर चुके हैं पहले। तो सीधा रिलेशन लिख रहा हूं मैं, 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। रो लिक्विड की डेंसिटी, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और आर रेडियस है कैपिलरी का और टी सरफेस टेंशन। ठीक, तो इसी से निकल जाएंगे ये सारे। तो फॉर गिवन मटेरियल ऑफ कैपिलरी ट्यूब H डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन R। तो ये तो क्लियर ही है कि R यदि इंक्रीज करेगा तो H डिक्रीज करेगा इस फॉर्मूले से। तो जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है। दूसरा क्या बोल रहा है, फॉर गिवन मटेरियल ऑफ कैपिलरी ट्यूब H इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस टेंशन। तो ये तो है नहीं, है ना, H जो है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस टेंशन के। तो ये दूसरा तो वैसे ही गलत हो गया। तीसरा, इन दिस एक्सपेरिमेंट, अच्छा, इफ दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन अ लिफ्ट गोइंग अप विद एक्सेलरेशन देन H डिक्रीजेस। तो सी इस वाले केस में नहीं, जनरल आप फिजिक्स का कोई भी प्रॉब्लम करें जहां पे जो पूरा सिस्टम है उसको यदि हम लिफ्ट में डाल दें और उसको एक्सेलरेट करा दें किसी भी डायरेक्शन में, या पूरे जो सिस्टम को हम किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा दें, तो उसमें अपने को क्या करना चाहिए, अपने को ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्लस जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही है। ठीक है। अच्छा, ये चीज अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे ये अपन कैसे लेकर के आए कि सपोज ये लिफ्ट है, तो विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये विजुअलाइज कर लें कि जैसे, है ना, कोई भी लिफ्ट है उसमें आपने सपोज कोई एक पार्टिकल है ना, उसको एक स्ट्रिंग से लटकाया हुआ है। ठीक है, और यदि अभी लिफ्ट मूव नहीं कर रही है तो स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो कितना होगा, स्ट्रिंग में टेंशन होगा mg के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, अब यदि ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जाने लगती है तो सपोज टेंशन जो है वो T डैश हो गया। ठीक है, तो T डैश कितना हो जाएगा, तो इस वाले केस में लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन a से, तो इस केस में क्या होगा, T डैश माइनस mg ma के बराबर होगा, है ना। T डैश ही इसको, इस पार्टिकल को एक्सेलरेट करा रहा है ऊपर की तरफ, तो T डैश कितना हो गया, m g प्लस a। ठीक, तो बेसिकली ये स्ट्रिंग में जो भी टेंशन है वो मास के साथ में ये जो टर्म आ रही है ये इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, तो इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो किस तरह से अपन निकाल करके यूज करते हैं, है ना। इसमें किसी को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो जैसे जो फोर्स वाला जो टॉपिक था, है ना, उसमें अपन ने इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्कस किया है। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
ठीक है, उस वीडियो को एक बार जा करके देख लें, है ना, वहाँ पे ये टॉपिक काफ़ी डिटेल में अपन ने डिस्कस किया। ठीक है, तो अपना इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गया, G प्लस ए हो गया, है ना। तो ये यदि जी लिफ्ट ऊपर जा रही है तो G इफेक्टिव बढ़ गया तो H जो है वो कम हो जाएगा, तो इसमें लिखा हुआ है H डिक्रीजेस, तो ये सी पार्ट भी करेक्ट है। ठीक है, अच्छा डी पार्ट क्या बोल रहा है, H इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्टैक्ट एंगल थीटा। तो H जो है वो कॉन्टैक्ट एंगल के प्रोपोर्शनल नहीं है, कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल होना और एंगल थीटा के प्रोपोर्शनल होना दोनों अलग अलग चीज है, तो ये डी भी गलत है। तो ए और सी, है ना, दो ऑप्शंस करेक्ट हैं इसके, ये आपका आंसर।